पर्यावरण का अध्ययन। पर्यावरण हमारे मूल जीवन का समर्थन करने वाले हमारे चारों ओर के परिवेश से पर्यावरण का निर्माण होता है। इसमें प्राकृतिक और मानव निर्मित यानी मानवीय परिघटनाएं दोनों सम्मिलित हैं। प्रकृति सजीव प्राणी, स्थान, भवन, लोग, वायु, जल सहित हमारे चारों ओर जो कुछ मौजूद है वो सभी पर्यावरण का भाग है। प्राकृतिक पर्यावरण यह जीवीय अर्थात सजीव और अजीवीय अर्थात गैर सजीव परिघटनाओं से मिलकर बनता है। पौधे, जंतु और अन्य सजीव मूल रूप से सजीव जीवीय तत्व हैं। अजीवीय तत्व भूमि, वायु इत्यादि जैसे गैर सजीव हैं। प्राकृतिक पर्यावरण चार महत्वपूर्ण मंडलों स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल अर्थात भूमि, जल, वायु और सजीव प्राणियों से मिलकर बनता है। स्थल मंडल भूमि का वह क्षेत्र है जो जंगलों, घास के मैदानों, पहाड़ों, मानव बस्तियों के लिए निवास आदि के रूप में उपलब्ध है। नदियों, महासागरों, तालाबों, समुद्रों जैसे जल निकायों और अन्य संसाधनों से जलमंडल का निर्माण होता है। पृथ्वी के चारों ओर हवा की पतली सुरक्षात्मक परत वायुमंडल है। इसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल एक साथ थामे रखता है। इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें, जल वाष्प और धूल होती हैं और हमें हानिकारक किरणों, सूर्य की गर्मी आदि से बचाता है। वायु में होने वाले किसी भी बदलाव से मौसम और जलवायु प्रभावित होती है। पौधों, जंतुओं और अन्य सजीवों से मिलकर सजीव संसार से जैव मंडल का निर्माण होता है। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ भूमि, पानी और वायु द्वारा जीवन संभव होता है। पारितंत्र यह एक दूसरे के साथ सजीव प्राणियों और ऊर्जा और सामग्री के हस्तांतरण से अंतर संबंधित उनके चारों ओर के भौतिक और रासायनिक कारकों के बीच संबंधों से बनी प्रणाली है। उदाहरण के लिए स्वस्थ प्राकृतिक तालाब पारितंत्र पानी, मछलियों, मेंढक, कुछ शैवाल आदि से मिलकर बना होता है। दोनों अस्तित्व के लिए दूसरे की सहायता करते हैं और भोजन के रूप में ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पानी के बिना तालाब अपने आप को और साथ ही अन्य संबंधित जीवों को बनाए रखने में विफल हो जाएगा। तालाब वायुमंडल से जुड़े प्राकृतिक जल चक्र से पानी प्राप्त करता है। वहीं दूसरी ओर मछली घर को कृत्रिम या मानव निर्मित पारितंत्र कहा जाता है।